बच्चेदानी का ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा होने के बाद किस तरह की रखरखाव होनी चाहिए ताकि महिला अपने आप को पहले से काफी फिट, स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस कर सके। तो चलिए आइए इस पर आज हम डिटेल में बातें करेंगे। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था आईवीएफ एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट आस्था लोक हॉस्पिटल। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि बच्चेदानी का ऑपरेशन महिलाओं में किया जाने वाला सबसे ज्यादा ऑपरेशन होता है और आज के दिन में ये ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से भी की जाती है। ट्रेडिशनल मेथड में जो पेट खोल के ऑपरेशन होता था, आज के दिन में दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन की जा रही है। तो आज हम ये बताना चाहेंगे कि अगर ऑपरेशन दूरबीन की विधि से हुई है तो उसमें किस तरह का रखरखाव होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ऑपरेशन अगर दूरबीन की विधि से हुई है तो हमारा जो ऑपरेशन का सक्सेस है वो कुछ बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला ये कि जब हम ऑपरेशन की प्लानिंग करते हैं तो उसमें ऑपरेशन के पहले प्री ऑपरेटिव जो महिला है उसका कंडीशन कैसा है, यानी कि ऑपरेशन जो हम करते हैं वो प्लान करते हैं या इमरजेंसी करते हैं, या फिर हम अर्ली स्टेज में ऑपरेशन की जो प्लानिंग की सलाह की जाती है उस समय डिसीजन लेते हैं, या फिर हम ऑपरेशन करने में काफी डिले कर देते हैं, या तो फिर ऑपरेशन के समय उसकी ब्लड शुगर काफी हाई है, ब्लड प्रेशर काफी हाई है, वो दवाई पर खुद को अपना डेली रूटीन फॉलो कर रही हैं। इन सारी चीजों पर भी हमारा ऑपरेशन का सक्सेस रेट निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर महिलाओं में ब्लीडिंग हो रही है और हम अगर ऑपरेशन की प्लान करते हैं तो वैसे कंडीशन में कभी कभी हीमोग्लोबिन 5 ग्राम 6 ग्राम तक गिर जाता है, और उसके अलावा कभी कभी अगर यूट्रस की साइज अर्ली स्टेज में छोटी है लेकिन काफी बड़ी यूट्रस होने के चलते हैवी ब्लीडिंग होता है, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं। कभी कभी गांठ जो है बच्चेदानी में है उसकी जो साइज है वो भी छोटी ना होकर के काफी बड़ी हो जाती है, 13-14 सेंटीमीटर की हो जाती है, और उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं। मतलब कि हम ऑपरेशन की प्लानिंग में काफी समय लगा देते हैं। ऐसे कंडीशन में जो पोस्ट ऑपरेटिव जो हमारा रिकवरी फेज होता है या पोस्ट ऑपरेटिव जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो 70% निर्भर करता है। 30% इस बात पर निर्भर करता है कि हम ऑपरेशन किस विधि से कर रहे हैं, ऑपरेशन के बाद हमारा जो प्रोटोकॉल है वो कितना सटीक है, यानी कि हमारा पोस्ट ऑपरेटिव जो एंटीबायोटिक्स हैं या पोस्ट ऑपरेटिव जो हमारा डाइट है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो लोग खिचड़ी, दाल का पानी या फिर 2-2 दिन तक उसे सिर्फ सलाइन पर रखते हैं, उसके बाद जाकर के उसे जो है ना नॉर्मल डाइट पर लाते हैं। लेकिन लैप्रोस्कोपिक विधि में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग 24 घंटे के बाद उसे नॉर्मल डाइट पर लाते हैं, और जो है प्रोटीन रिच डाइट या न्यूट्रिशनली जो गुड न्यूट्रिशन दे सके हम उसे पोस्ट ऑपरेटिव शुरू करते हैं। और बात करेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी की बात, तो जो ट्रेडिशनल मेथड है ओपन सर्जरी जिसमें कि 6 से 7 सेंटीमीटर की जो उसकी साइज होती है कट की, और उसके बाद जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमें गट की हैंडलिंग बहुत ज्यादा होती है और उसका पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी ज्यादा होता है, हमें उसके लिए पोस्ट ऑपरेटिव हॉस्पिटल स्टे भी ज्यादा होती है, ज्यादा दिन तक उसे एंटीबायोटिक पर भी रखना पड़ता है, और खास करके जब तक विंड पास ना करे, उसका बोवेल हैबिट और ब्लैडर हैबिट अच्छी ना हो जाए तब तक उसे हम नॉर्मल सलाइन पर ही रखते हैं, उसे डाइट नॉर्मली नहीं शुरू करते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये सारी जो रिजल्ट हमारी उस पर ही निर्भर करती है। और अब बताएंगे कि पेशेंट कभी कभी काफी हाई शुगर लेवल लेकर के आते हैं, हाई ब्लड प्रेशर लेकर के आते हैं,
वैसे कंडीशन में ऑपरेशन के दौरान तो पेशेंट को परेशानी होती है, हमारे एनेस्थेटिक को प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऑपरेशन के बाद पेशेंट को भी हीलिंग में प्रॉब्लम होती है, उसको अर्ली एम्बुलेशन में प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल स्टे भी ज्यादा करना पड़ता है। अब बताएंगे कि जो महिला का ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक से होता है तो उसमें अर्ली रिकवरी होती है। हम 24 घंटे के बाद तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन उसके बाद हम 1 सप्ताह के बाद उसे डेली जो उनका रूटीन वर्क है उस पर लौटने की भी सलाह करते हैं, जो नॉर्मली ओपन सर्जरी में नहीं होता है, आइदर वो एब्डोमिनल सर्जरी हो या वेजाइनल सर्जरी। अब बात करेंगे कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या जो हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं जहां पर लेप्रोस्कोपी एक रूटीन प्रोसीजर है, यहाँ पर हम पेशेंट के अर्ली रिकवरी, फास्ट रिकवरी के लिए और भी बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि आज हम फॉलो करते हैं इरास प्रोटोकॉल, जिसका मतलब होता है कि एनहांस रिकवरी आफ्टर द सर्जरी। इसके लिए एक हमारी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम होती है जो पेशेंट को ऑपरेशन के बाद उसका स्ट्रेस को रिलीज करती है, उसके बाद उस पेशेंट को फास्ट रिकवरी कराना या पेशेंट के फिजियोलॉजी को फास्ट नॉर्मल पोजीशन पर लाना एक ड्यूटी होता है। और ऐसे कंडीशन में पेशेंट की ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में ही सारी प्रक्रिया की जाती है ताकि पेशेंट डिस्चार्ज से पहले अपने आप को फिट महसूस कर सके। तो ये इरास टेक्नोलॉजी जो है इससे भी काफी पेशेंट को फायदा होता है। और अब बात करेंगे कि नॉर्मली ऑपरेशन के बाद पेशेंट में कुछ ओबेसिटी, वेट गेन होना, उसे नोजिया, वॉमिटिंग या फिर खाने से उसका इंटरेस्ट कम हो जाना, ये सारी समस्याएं भी आती है, जिसके लिए हम कुछ मेडिसिन या कुछ सपोर्ट करते हैं। हम उसे एक्सरसाइज के थ्रू या फिर डाइट मॉडिफिकेशन के थ्रू, ताकि वो इन सारी चीजों में रुचि ले सके, अपने आप को फिट कर सके। और उसे एक्सरसाइज के लिए हम 1 वीक के बाद भी सलाह करते हैं ताकि वो नॉर्मली अपने फिजिकल फिटनेस पर जल्दी रिटर्न हो सके। तो आज के दिन में हम बताना चाहेंगे कि जो लेप्रोस्कोपिक प्रोसेस से जो सारे ओपन सर्जरी के जो प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर पाते हैं, और नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम पेशेंट को अर्ली एम्बुलेट करते हैं और अर्ली उसे हम रिवर्स टू नॉर्मल उसके डेली लाइफ पर लाते हैं, ताकि ऑपरेशन के बाद वो पहले से ज्यादा अपने आप को फिट, स्वस्थ और एक्टिव महसूस कर सके। धन्यवाद।